तुझ पे हक नहीं मेरा एपिसोड 4। जब दक्ष को हकीकत पता चली कि रोशनी ने तो उसे कभी हाँ कहा ही नहीं था, तब उसका दिल टूट गया। वो पहली बार किसी के लिए इतना टूट कर रोया था। न जाने रोशनी में ऐसा क्या था कि दक्ष चाहकर भी रोशनी को भुला नहीं पा रहा था। दक्ष की 12th भी कंप्लीट हो गई थी और दक्ष और रोशनी के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए थे। करीब 8 महीने बाद दक्ष को रोशनी की इंस्टा आईडी मिली और उसने हिम्मत कर रोशनी पर मैसेज किया, इस उम्मीद में कि शायद रोशनी उसे रिप्लाई देगी। और ऐसा हुआ भी। रोशनी का रिप्लाई आया। दक्ष ने उसे नॉर्मली हेलो लिखा था। रोशनी का रिप्लाई आया हाय। और दक्ष और रोशनी की फिर से बात शुरू हुई। थोड़ी देर बात कर दक्ष ने रोशनी से कहा, अच्छा क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? रोशनी ने रिप्लाई किया, हाँ पूछो। दक्ष ने कहा, तुमने मुझे मना क्यों किया? रोशनी ने रिप्लाई किया, मैं डर गई थी, अभी से पहले इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती थी। अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो वक्त आने पर मेरे घर वालों को मना लेना। अगर वो मान गए तो मैं हंसते हंसते तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। रोशनी का जवाब सुन दक्ष कहता है, तो क्या जब तक सही वक्त नहीं आता तब तक हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? रोशनी ने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना सिर्फ दोस्त। दक्ष ने झट से हाँ भर दिया और उनकी बातें शुरू हुई। करीब 3 महीने तक उनकी बात हुई और सब सही चल रहा था कि तभी रोशनी की फैमिली चंडीगढ़ शिफ्ट हो गई। रोशनी ने दक्ष को ये सब बताया और ये भी बताया कि वो उसके लिए कुछ फील नहीं कर पा रही है, जिस कारण आगे बात करके वो सब कंटिन्यू नहीं कर सकती। रोशनी के मुंह से ये सब बात सुनकर दक्ष की आंखों से लगातार आंसू आ रहे थे। दक्ष रोते हुए रोशनी से कहता है, रोशनी मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, बस मेरे साथ बात करना बंद मत करो। रोशनी अच्छे से जानती थी अगर वो दक्ष से बात करती रही तो दक्ष और ज्यादा उससे अटैच्ड हो जाएगा। अगर दक्ष को मूव ऑन करना है तो उसको उससे दूर रहना ही पड़ेगा। रोशनी फर्स्ट टाइम दक्ष के साथ रूड हुई थी और उसे उससे बात करने के लिए मना किया था। दक्ष उस दिन रोशनी के सामने तड़पे जा रहा था, रोए जा रहा था, पर रोशनी बेबस थी। रोशनी की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए खुद से कहती है, माफ कर दो दक्ष, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ये जानते हुए भी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैंने तुमसे बात शुरू की। और मेरी बुरी किस्मत तो देखो, ये पता होते हुए भी कि इस पूरी दुनिया में तुमसे ज्यादा प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता और तुमसे ज्यादा मेरी फिक्र कोई करता, मैं फिर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाई। रोशनी अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, बस अब बहुत हो गया, मैं अपने कंफर्ट के लिए तुम्हें यूज नहीं करूंगी। मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती, तुम किसी ऐसी को डिजर्व करते हो जो तुम्हें तुम्हारी तरह प्यार कर सके। मेरा तुम पर कोई हक नहीं है। और यह सोचकर रोशनी अपने आंखों में आंसू लेकर सो गई और उसने दक्ष के मैसेज इग्नोर कर दिए। अगली सुबह जब रोशनी उठी और उसने अपना फोन चेक किया, वो देखती है कि दक्ष के काफी सारे मैसेज आए हुए थे। रोशनी एक एक करके अपने सारे मैसेज रीड कर रही थी कि तभी उसका ध्यान आखिरी मैसेज पर पड़ता है। रोशनी जैसे ही आखिरी मैसेज देखती है उसका दिल दहल जाता है। दक्ष ने रोशनी के पास एक फोटो भेजी थी जिसमें दक्ष ने अपना हाथ काट दिया था। वो फोटो देखते ही रोशनी की तो मानो धड़कनें ही रुक गई थी। वो बिना अपनी पलकें झपकाए उस फोटो की तरफ देखे जा रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू झलक रहे थे। उसने कांपते होठों से कहा, ये इसने क्या किया? रोशनी उसको बहुत कुछ बोलना चाहती थी, पर उसने खुद को रोक लिया और वो सीन करके छोड़ दिया, क्योंकि रोशनी अच्छे से जानती थी कि अगर इसे पता लगा कि मुझे इसकी फिक्र है तो ये फिर मुझसे और ज्यादा अटैच हो जाएगा। तो मैं इसे लगने देती हूँ कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी मेरी नेगेटिव इमेज बनेगी उसके मन में, उसके लिए उतना ही आसान होगा मुझसे मूव ऑन करना। और ये शायद आखिरी बात थी जो रोशनी और दक्ष के बीच हुई थी। कुछ लोग आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, वो सिर्फ आपको कोई ना कोई सबक सिखाने आते हैं। और रोशनी और दक्ष भी एक दूसरे की जिंदगी में एक दूसरे को कुछ समझाने आए थे। दक्ष ने रोशनी को प्यार का मतलब समझाया, उसे दिखाया कि असल में प्यार होता क्या है, जिससे वो कभी किसी के झूठे प्यार में नहीं फंसी। और रोशनी ने दक्ष को समझाया कि वन साइड एफर्ट्स कभी एक रिश्ते को नहीं टिका सकते। जब तक चाह दोनों तरफ से नहीं होगी तब तक एक कितना भी चाहे उनकी राहें एक नहीं होगी। तो कभी किसी पर एफर्ट्स लगाने से पहले सामने वाले के मन को भी जान लेना चाहिए। रोशनी और दक्ष का मिलन नियति में नहीं था, पर उनके उन दोनों को दिए गए लेसन्स हमेशा दोनों को याद रहे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होंगी। जल्द ही मिलेंगे एक और नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।